पब्लिक ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं हो ब्रांडेड ड्रग्स और गुड, देर हाई, अगर आप ब्रांडेड शर्ट लगाओगे, ब्रांडेड केक करोगे तो ये क्यों नहीं ब्रांडेड खाओगे। उससे फ़र्क हो जाता है और साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट भी होता है, वो खाने से फ़र्क नहीं होता, दूसरे से फ़र्क हो जाता है। तो इस चीज़ को कैसे डॉक्टर्स पैसे लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे लेते हैं, केमिस्ट शॉप्स पैसे लेते हैं, तो वो सारा पैसा पब्लिक से निकाला जाता है। ये सारा जो पैसा है ब्रांडेड ड्रग वाला, ये पब्लिक। दैट इज व्हाई जेनेरिक ड्रग, दो इट इज सेम बट इट इज चीप। सर आप मुझे माफ़ करेंगे, आम पब्लिक को, आम मरीजों को इस बारे में मालूमात नहीं है, ये मालूमात डॉक्टर्स को है, लेकिन फिर भी ये फैल रही हैं। तो क्या इसका मोरे वो जिम्मेदार डॉक्टर ही हैं? देखो, बदकिस्मती से लग्जरी कार्स, हाउसहोल्ड आइटम्स, व्हाट नॉट, बड़ी जरूरतमंदाना बात है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नो वी हैव टू। जीके वेब टीवी के नाज़रीन को ज़ुबैर कुरैशी का सलाम पहुँचे। नाज़रीन मोहतरम, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हुकूमत हिंद की जानिब से एक हुक्मनामा जारी करके हिदायत जारी की गई है कि वो अस्पताल में डॉक्टरों को ये हिदायत जारी करें कि वो मरीज़ों को जब भी अद्वियात तजवीज़ करें तो वो जेनरिक मेडिसिन ही होनी चाहिए, न कि ब्रांडेड। अलावा अज़ी हुक्मनामे में अस्पताल के अंदर जितने भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके दाखिले को भी मना करार दिया गया है और हुक्मनामे में साफ तौर पर यह कहा गया है कि इस हुक्मनामे को ज़मीनी सतह पर अमलाया जाए और इसके साथ ही सिक्किम्स हुकाम ने भी इस हुक्मनामे को इंडोर्स किया है और इसका वेलकम किया है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, जब हम माजी की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो इस तरह के हुक्मनामे कई मरतबा हमने देखे, लेकिन ज़मीनी सतह पर वो कहीं पर भी अप्लाई नहीं किए गए, नाफिजुल अमल नहीं हुए। इन सारी सूरत हाल पे आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं वदी कश्मीर के मारूफ मुअल्लिज, इन्फ्लुएंजा एक्सपर्ट और डॉक्टर्स एसोसिएशन के सदर डॉक्टर निसारुल हसन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो खुशामदीद प्रोग्राम में। शुक्रिया ज़ुबैर साहब, मुझे इस इम्पोर्टेंट जो एक इशू है उसमें बुलाने के लिए शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कबल इसके कि हम इस हुक्मनामे को समझें, जो हुक्मनामे में ये कहा गया है कि डॉक्टर साहिबान सिर्फ जेनरिक मेडिसिन ही तजवीज़ किया करेंगे, वो ब्रांडेड मेडिसिन नहीं, तो थोड़ा ये फ़र्क आपसे जानना चाहेंगे जेनरिक मेडिसिन के बीच और ब्रांडेड मेडिसिन के बीच। देखो ज़ुबैर साहब, पहले एट द आउटसेट में जो स्किम्स हॉस्पिटल के हवाले से आज एक ऑर्डर निकला है, एक सर्कुलर जारी किया गया है कि डॉक्टर्स should prescribe only generic drugs. It's a welcome step, and in fact it's a big relief to patients, especially poor patients। और हमारे लिए भी डॉक्टर्स एसोसिएशन कश्मीर की तरफ से जो हमने कैंपेन चलाई है कई सालों से यहाँ पे, ताकि हम एक परसेप्शन जनरेट करें, जो एक नेगेटिव परसेप्शन जनरेट किया गया है जेनरिक ड्रग्स के हवाले से पब्लिक में, उसको हम वी वर ट्राइंग टू काउंटर इट, ताकि पब्लिक में इसकी अवेयरनेस आ जाए कि जेनरिक ड्रग्स क्या है। अब आपने दूसरा जो सवाल किया कि जेनरिक ड्रग्स क्या है, देखो जेनरिक ड्रग्स और सेम एज ब्रांडेड ड्रग्स इन टर्म्स ऑफ, अगर आप स्ट्रेंथ देखोगे इट इज सेम, क्वालिटी इट इज सेम, एफिकेसी इट इज सेम एंड सेफ्टी इट इज सेम, कंपोजिशन, सो इट इज सारा कुछ जो कंपोजिशन है इसका, जो एफिकेसी है इसका, ये सारा कुछ सेम है एज ब्रांडेड ड्रग्स। And it is 80 to 90% cheaper. That means अगर आपका टैबलेट है ब्रांडेड ड्रग्स का, that is 100 rupees, तो जो जेनेरिक ड्रग्स है it will be just 1 rupee। अच्छा, तो इतना फर्क है। मैं मिसाल आपको देता हूँ, लरी का एक प्रेगाबोलिन है, उसमें कंपोजिशन आता है, तो ये फाइजर का है, इसका जो कॉस्ट है इट इज 842 पर स्ट्रिप ऑफ 14 टैबलेट्स, ये पेशेंट को जाता है। तो अगर इसी का हम जेनरिक ड्रग ले लेंगे, इट इज जस्ट कॉस्टिंग 70 रुपीज पर स्ट्रिप। इतना डिफरेंट। अगर जेनरिक ड्रग्स हिंदुस्तान ने अफ्रीका में नहीं भेजे होते, मुझे नहीं लगता है जो एड्स का जो एपिडेमिक था वो हो जाता, बिकॉज दे वर नॉट अफोर्डिंग ड्रग्स। इट वाज बिकॉज ऑफ जेनरिक ड्रग्स दैट एड्स गॉट इरेडिकेटेड इन अफ्रीकन रीजन दैट टाइम। इट इज बिकॉज ऑफ, और अगर आप अब बताओगे कि बाकी मुल्कों में, अमेरिका जैसे मुल्क में डेवलप्ड कंट्री है जहां लोग रिच हैं, वहां 90% ऑफ द ड्रग्स जो लोग लेते हैं दे आर जेनरिक ड्रग्स। 90% जो ड्रग्स हैं डॉक्टर्स दे विच आर प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स आर जेनरिक ड्रग्स। और अगर आप अब बात करोगे यहाँ पे
कश्मीर के हवाले से डॉक्टर्स कंटिन्यू टू डोल आउट डिस्पाइट ऑल दीज। बिफोर दिस अगर हम इसको समझे थोड़ा, मैं आपसे समझना चाहूँगा आम तासर जो मरीजों में है, मतलब मैं किसी दवाई का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं कहूँगा फलानी दवाई लाई वो 2 रुपए की, उससे फ़र्क नहीं हुआ, अब फलानी कंपनी की ब्रांडेड लाओ उससे फ़र्क हो जाता है, और साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट भी होता है, वो खाने से फ़र्क नहीं होता, दूसरे से फ़र्क हो जाता है। तो इस चीज़ को कैसे रिडिकेट किया जाए? पहले ये पब्लिक में हमको एक अवेयरनेस करनी है कि ये चीप क्यों है। देखो, अगर आप कोई नई दवाई डेवलप करते हो, उसमें पैसा लगता है रिसर्च में, और फिर उसमें पैसा लगता है प्रमोशन में। ये पैसा जो ये डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं, डॉक्टर्स को देते हैं, केमिस्ट शॉप्स को देते हैं, इसको एड्स को देते हैं, एड्स जो करोड़ों रुपया का एक एड लेता है सेलिब्रिटी, इसको प्रमोट करने के लिए डॉक्टर्स पैसे लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स पैसे लेते हैं, केमिस्ट शॉप्स पैसे लेते हैं। तो वो सारा पैसा पब्लिक से निकाला जाता है। ये सारा जो पैसा है ब्रांडेड ड्रग वाला, ये पब्लिक से निकालता है। जो एक पैसा जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है वो 100 रुपये में पेशेंट का जाता है, क्योंकि ये सारा जो ये प्रमोशन का जो पैसा है ये कंज्यूमर पे आता है। सो इट इज बीइंग टेकन एंड थ्रस्टेड ऑन द कंज्यूमर। जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो 1 रुपया में आता है। अब ये बोलेंगे ये जेनेरिक ड्रग्स क्या है। देखो, जेनेरिक ये जब ब्रांडेड ड्रग्स एक नया ड्रग लाता है, ही बिकम्स अ पेटेंट, ही डज नॉट अलाउ अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स फॉर। लेकिन जब इसकी पेटेंसी खत्म होती है या कभी सरकार कंपलसरी लाइसेंस भी देती है बाकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को, इन टर्म्स ऑफ वंस इट बिकम्स अनअफोर्डेबल फॉर पेशेंट्स, तो दैट इज आफ्टर 3 years इन अकॉर्डिंग टू द इंडियन पेटेंसी एक्ट 1970, कि 3 साल के बाद ही आप ये अदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बोल सकते हो कि यही दवाई मैन्युफैक्चर। लेकिन जब वो यही दवाई जब बाकी कंपनीज मैन्युफैक्चर करती हैं, उनको सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पे पैसा लगाना है। दे हैव नॉट टू स्पेंड मनी ऑन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट। दैट इज व्हाई जेनेरिक ड्रग, दो इट इज सेम बट इट इज चीप। सर, आप मुझे माफ करेंगे, आम पब्लिक को, आम मरीजों को इस बारे में मालूमात नहीं है, ये मालूमात डॉक्टर्स को है, लेकिन फिर भी ये फैल रही है, तो क्या इसका जिम्मेदार डॉक्टर ही है ना? देखो, बदकिस्मती से एक तो डॉक्टर्स दे डोंट प्रिस्क्राइब दिस। यानी आप मानते हैं कि डॉक्टरों की तरफ डॉक्टर्स की तरफ से एक नेक्सस द्वारा, डॉक्टर फार्मा नेक्सस, इट इज अ रियलिटी। इसमें कोई नहीं है फॉर राइटिंग दीज ब्रांडेड ड्रग्स। ये जो फार्मा कंपनीज है, दे गिव देम freebies in the form of many things like let me name it, trips, foreign trips, not only to them but to their families also, luxury cars, household items, what not, electronic gadgets. No, we have to see मुसलमान के लिए और इंसान के लिए यहाँ दुनिया में सिर्फ इसलिए आया है ताकि सच का दामन ले ले। Even if the whole lot of people will go against me, doesn't matter, but I have to speak truth and uphold truth being a Muslim. तो इसीलिए ये जो नेक्सस द्वारा, एक तो ये डॉक्टर्स डू नॉट राइट these generic drugs, they write branded drugs because they are being paid for writing this. They are given freebies, they are being given luxury items, they are being given these foreign trips and whatnot. Every household items, everything from household items, from luxury cars, from jewelry to their wives, anything you name, these pharma companies give to these doctors, and in return these doctors write these branded drugs. Or unfortunately, एक तो ये लिखना ही okay, it was okay, but then they have generated a negative perception about these generic drugs. और पब्लिक ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं ब्रांडेड ड्रग्स आर गुड, देर हाई, अगर आप ब्रांडेड शर्ट लगाओगे, ब्रांडेड केक करोगे, तो ये क्यों नहीं ब्रांडेड खाओगे। सो that perception कि generic drugs cheap है, and that is why it will be of inferior quality, has been generated by none other than this nexus of doctors and pharma nexus. It's a huge nexus. So इसको तोड़ने के लिए मैं यही पूछ रहा था कि इसका हल क्या हो सकता है। इसको तोड़ने के लिए हम एक मीडिया हैज अ रोल. Some doctors are good. There is not that every doctor is into this, but majority of the doctors get freebies from these pharma companies. So patients go to them. They're right. They say they have a faith in doctor. They have faith in them. For over the years, they have been writing them. No,
Doctor cannot give us a wrong perception, he cannot give us a wrong advice. So इसको तोड़ने के लिए मुझे लगता है it is to strike your head against the brick wall, क्योंकि एक एक करके मैं कई सालों से ये करता आया हूँ. Along with there were media people also, there were circulars also, but despite that it is continuing. ये हाल था कि 2012 में एक ड्रग पॉलिसी सरकार ने की, एंड सरकार ने जब फॉर्मुलेट की तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई. पॉलिसी में ये लिखा था कि एवरी डॉक्टर शुड प्रिस्क्राइब जेनरिक ड्रग्स, लेकिन हुआ ही नहीं और आज तक नहीं हुआ. एंड डॉक्टर्स कंटिन्यू. इतना ये नेक्सस डीप है, इतना इन फार्मा कंपनीज का एक इट इज 75,000 करोड़ इंडस्ट्री पर annum इनका टर्नओवर है. 75,000 करोड़ इन 2011. And by now it must have gone 10 times. सर, आप डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आपको इतना बारीक से नजर है इन सारी चीजों पे. हुकूमत के साथ आपने ये टेकअप क्यों नहीं किया? देखो, इतने सारे सेमिनार्स हमने की और इतने सारे रिप्रेजेंटेशंस हमने दी, मीटिंग्स की पहले सरकार से तो हमने नहीं की, लेकिन पहले जब हम इसके जेनरिक ड्रग्स के हवाले से एक कैंपेन चला रहे थे, मीडिया ने बड़ा साथ दिया उन दिनों, और एक हमने रिप्रेजेंटेशंस काफ़ी सारी दी सरकारों की, लेकिन वहाँ से सर्कुलर्स आते थे, लेकिन बट ऑन ग्राउंड दे वर नॉट गेटिंग इम्प्लीमेंटेड. सर, आपका तजुर्बा क्या कहता है, क्या वजूहात हैं कि ग्राउंड पे ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे? मुझे लगता है जब तक न आप एक लॉ, एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क इनेक्ट करोगे कि एक लॉ होना चाहिए कि डॉक्टर शुड मैंडेटरली बाय वर्च्यू ऑफ अ लॉ प्रिस्क्राइब जेनरिक ड्रग्स, देन एंड ओनली देन मुझे लगता है जेनरिक ड्रग का पुश हो जाएगा. जेनरिक ड्रग्स विल बी प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर्स. अनलेस एंड अंटिल यू डू नॉट डू दिस थिंग, इट विल जस्ट रिमेन एन आइडिया विदाउट इम्प्लीमेंटेशन. इसीलिए लोगों के हवाले से मुझे लगता है कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए, and media has the responsibility. Some of the doctors who are honest should also basically start writing it, and they should generate a good perception about. So we can use this platform as इंशाल्लाह. मुझे लगता है तो आप अगर सजेस्ट करना चाहिए, मुझे लगता है कि लोगों में एक आपकी वसादत से ये कहना चाहता हूँ कि जेनरिक ड्रग्स आर एज गुड एज ब्रांडेड ड्रग्स. वो अगर दुकान के पास जाते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल गो फॉर ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शंस आल्सो. अगर किसी का सर दर्द होगा, आस्क द केमिस्ट शॉप्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये भी देखा कि केमिस्ट शॉप्स डिस्पाइट अगर जेनरिक ड्रग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, बट दे डोंट कीप इट इन द केमिस्ट शॉप्स, क्योंकि उनका कमीशन भी नहीं होता है ना उन पे. उनका कमीशन होता है ब्रांडेड ड्रग्स पे. जो यहाँ पे केमिस्ट शॉप्स भी है, उनका जो कमीशन होता है वो ब्रांडेड ड्रग्स पे होता है, क्योंकि जेनरिक ड्रग्स मामूली 10 पैसे का होता है, 1 रुपया का होता है, 10 रुपये का होता है. तो इसलिए वहां पे कमीशन उनका बिल्कुल ही नहीं होता है, बिल्कुल मिनिस्कुल होता है. ब्रांडेड ड्रग्स पे काफी खासा सा होता है, इसलिए जो केमिस्ट शॉप्स है वो भी नहीं रखते हैं. लेकिन अगर डॉक्टर्स फिर प्रिस्क्राइब करेंगे, दे विल बी बाउंड टू डू इट. लेकिन मुझे लगता है कि आप की वसादत से लोगों में ये कहना चाहता हूं कि दैट अगर वो डॉक्टर के पास जाएं तो उनसे भी कहें कि प्रिस्क्राइब दिस जेनरिक मेडिसिन हमें प्रिस्क्राइब करो. अगर आप केमिस्ट शॉप्स के पास जाते हो, उनसे भी ये कहो कि हमें जेनरिक वर्जन दे दो इस प्रोडक्ट का. उसी से मुझे लगता है कि एक परसेप्शन जनरेट हो जाएगा. तो उसी से मुझे लगता है इस जेनरिक ड्रग्स का पुश इट विल गो, एंड इंशाल्लाह वी विल सी जेनरिक ड्रग्स एवरीवेयर. और सरकार की भी जिम्मेदारी है, और मुझे लगता है अल्टीमेटली कि एक लीगल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, एक लॉ की ज़रूरत है. एंड आपकी वसादत से मैं डॉक्टरों को भी कहना चाहता हूँ कि दैट अगर इफ़ they mean this profession is a noble profession, and because it boils down to patient care, it boils down to poor patients. तो आपकी वसादत से मैं डॉक्टरों से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि from now onwards they should prescribe only generic drugs and generic drugs to patients. डॉक्टर साहब, अगरचे ये मौजू ऐसा है कि इस पर घंटों बात की जा सकती है, लेकिन फिर भी इतने कलील से वक्त में अपनी इतनी ज़रूरी और मुफीद जानकारी हमारे नाज़रीन तक पहुंचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. शुक्रिया. तो नाज़रीन, आप थे डॉक्टर निसारुल हसन साहब, जिन्होंने साफ तौर पर यह वाज़ह किया कि जेनरिक मेडिसिन और ब्रांडेड मेडिसिन में जो फ़र्क है उसे समझने की ज़रूरत है, और ख़ासकर हमें इस चीज़ को जहन से निकालने की ज़रूरत है कि ये दोनों अद्वियात एक ही किस्म की हैं, एक ही क्वालिटी की हैं, और दोनों का नताइज जो है वो भी एक ही निकलते हैं. इसलिए हमें जेनरिक मेडिसिन की जानिब ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए. जीके वेब टीवी देखते रहिए.